की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होगी। ये जानकारी सीलबंद लिफाफे में दी जाएगी और इस जानकारी को देने की आखिरी तारीख 28 मई है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं देता है तब तक ये सीलबंद लिफाफे चुनाव आयोग के पास ही रहेंगे। जो ये नया चुनावी बॉन्ड का नियम है ये 1 अप्रैल से लागू हुआ है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश सामने आया है और इसमें यह कहा गया है कि सभी राजनीतिक दलों को चंदे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और ये जानकारी सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। और जब तक देश की सर्वोच्च अदालत चुनावी बॉन्ड पर कोई फैसला नहीं दे देती है तब तक ये सारे सीलबंद लिफाफे चुनाव आयोग के पास ही रहेंगे। दरअसल जो नया नियम लागू हुआ है इसमें नए नियम के तहत कोई भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकता है, कोई भी संगठन या व्यक्ति राजनीतिक दल को ये चंदा दे सकता है। और एक बॉन्ड है जिसकी कीमत 1000 रुपए से शुरू होती है, 1000, 10,000 से लेकर के 1 करोड़ तक का ये बॉन्ड है। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। एहतेशाम, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सिर्फ एक ऑपरेटिव पार्ट सुनाया है पढ़कर और जो इसका डिटेल जजमेंट है वो दोपहर तक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो बातें पढ़कर सुनाई गई हैं जजमेंट से, उसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने ये साफ कहा है कि जो राजनीतिक दलों को चंदा देने का मामला है इसके बहुगामी परिणाम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ता है, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसके मद्देनज़र उन्होंने ये अंतरिम आदेश दिया है कि जहाँ तक डिस्क्लोजर की बात थी, गोपनीय रखने की बात थी कि कौन किसको चंदा दे रहा है, ये गोपनीय रहेगा इस सिस्टम में। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी जिसने जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना भी चंदा दिया है उसकी पूरी जानकारी वो इलेक्शन कमीशन को देगा। और इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया है कि उसको सील बंद लिफाफे में रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अगला आदेश नहीं देता है। यानी कि जो भी राजनीतिक दल को जितना चंदा मिला है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन से बाद में ये सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आएगा तो ये पता ज़रूर चलेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। इससे पारदर्शिता बनेगी। शायद एक इंडिकेशन कोर्ट ने ये दिया है क्योंकि सभी डिटेल्स मांग लिए गए हैं और अब वो कोर्ट की नज़र में रहेंगे। तो ये एक संदेश दिया गया है ज़रूर आज के फैसले से, आज के जो अंतरिम आदेश से, कि पारदर्शिता बनानी बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट ने यह माना है कि जो राजनीतिक दलों को चंदा देने का मामला है उसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होते हैं। तो अब सभी राजनीतिक दलों को एक डेडलाइन दिया गया है कि उस दिन तक अब तक जितने भी चंदे उनको मिले हैं जिस संगठन से, जिस व्यक्ति से और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उसका पूरा ब्यौरा वो इलेक्शन कमीशन को एक सील बंद लिफाफे में जमा करेगा और फिर आगे कोर्ट देखेगा कि इस पे आगे कैसे क्या करना है। कोर्ट ये ज़रूर देखना चाहेगा कि संवैधानिक तरीके से क्या ये जायज़ है कि गोपनीय चंदा हो या ना हो, इस पर बाद में आदेश आएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने सभी को कहा है कि अपना सारा ब्यौरा वो इलेक्शन कमीशन को जमा करे। बिल्कुल एहतेशाम, जो बातें आप बता रहे हैं इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो चंदा दिया जाएगा उसकी जानकारी एक तो सरकार को होगी, दूसरी चुनाव आयोग को होगी। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने अपना पक्ष रखा था इससे पहले, क्या तर्क सरकार की तरफ से दिया गया था? देखिए, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये बात कही थी कि कौन व्यक्ति या कौन संगठन किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दे रहा है, इससे आम आदमी का कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी कैंडिडेट देखकर वोट देता है कि उसका जो कैंडिडेट है जिसका वो चयन कर रहा है वो कितना सही है या गलत है। इसलिए चंदा कहाँ से आ रहा है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और जो याचिका करता है उन सभी ने इसका विरोध किया और ये कहा कि कौन व्यक्ति कहाँ से चंदा, किस पार्टी को कहाँ से चंदा मिल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जो संगठन किस राजनीतिक दल को चंदा देते हैं उसको उसकी अपनी कोई मंशा होती है, उसका अपना कोई मुद्दा होता है, अपना एजेंडा होता है। और वो राजनीतिक दल जब सरकार में हो, सत्ताधारी पक्ष में हो, तो फिर उससे अपना काम निकलवाते हैं, अपना काम करते हैं, अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनवाते हैं। तो ये सीधे सीधे भारत सरकार की पॉलिसी को असर कर सकता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है हर व्यक्ति को कि किस राजनीतिक दल को कहां से चंदा मिल रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।
है, सरकार की जो नीतियां बनती हैं उसको उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप बाहरी लोगों का ना हो, इसलिए चंदा कौन किसको कितना दे रहा है ये जानना जरूरी है। तो अटॉर्नी जनरल का जो तर्क है उसका विरोध दोनों चुनाव आयोग ने और जो याचिका करता है ADR दोनों ने किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ जरूर माना होगा कि हाँ इसमें कुछ तथ्य हैं, इसीलिए अभी एक अंतरिम आदेश के जरिए ये जरूर कहा है कि अब तक जितना चंदा मिला है इसको आप इलेक्शन कमीशन को डिस्क्लोज करिए। जनता को ये बताना है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में विस्तृत बहस होने के बाद कोई फैसला देगा। बिल्कुल एहतशाम, जो बातें आप बता रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की राय अलग थी, सरकार की राय अलग थी। चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि जो सीमा है उसको लेकर के भी जानकारी होनी चाहिए। तो जो बॉन्ड मौजूद है 1000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक, क्या ये बॉन्ड अभी भी खरीदे जा सकते हैं? इस पर कोई बहस हुई है? इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? देखिए, आज जो आदेश आया है उसमें कोर्ट ने उस पर आगे चंदा नहीं दिया जाए ऐसा कोई स्टे नहीं लगाया है, इसलिए वो विंडो, वो एक खिड़की जो है वो खुली है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये कहा गया है, आज के आदेश में ये बात कही गई है कि जो विंडो पीरियड होता है कि 15 दिन तक वो बॉन्ड बेचे जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो उसका वो जो समय है वो निर्धारित कर दे फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन किसी भी तरह की मनाही नहीं की गई है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अभी भी लोग राजनीतिक दलों को दे सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट ने कहा है। फिलहाल एहतशाम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक चुनावी रैली में कहा कि उनकी सरकार पूरे देश में NRC लागू करेगी और देश में एक भी घुसपैठियों को नहीं रहने देगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं, वो शरणार्थी है। सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का। मोदी जी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कश्मीर से धारा 370 को